संतोष टैगोर से हमने बात की, एडिशनल कलेक्टर हैं, तो वो भी उनका मन भराया। और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या ऐसे भी अधिकारी काम कर रहे हैं। सब कुछ दिखाऊंगा आपको, देखिएगा ये संतोष टैगोर। कोरोना का ऐसा संकट है कि हर कोई व्यक्ति इस समय चाहता है कि उसको समय पर इलाज मिल जाए, बेड मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए। मेरे साथ एडिशनल कलेक्टर हैं संतोष टैगोर, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कई अफसर हैं जो इन दोनों लगे होंगे काम में। मैं अभी देख रहा था आपसे बात करते करते, लगातार आपके पास फ़ोन आ रहे थे और कोई महिला आपसे अभी बात कर रही तो कह रही थी रेमडेसिविर दिलवा दी। कितने फ़ोन दिन भर में आ रहे हैं और क्या सबको अटेंड कर पा रहे हैं? सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉल्स कंटिन्यूशन में 24/7 आ रहे हैं। मैक्सिमम कॉल्स रिसीव करने का एक प्रयत्न रहता है। इसके अलावा कुछ कॉल वेटिंग में भी रहते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि सभी को मैं एक मैसेज भी बना के मैंने रखा है सिस्टम में कि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप ये काम करें, बेड संबंधी चीज़ें हो तो ये मैसेज करें और इन डिटेल्स के साथ में मैसेज करें, क्योंकि कॉल उठा पाना संभव नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे मैसेजेस भी मेरे पास प्राप्त होते जाते हैं, मैं मेरी टीम के माध्यम से जितनी यथासंभव मदद हो सकती है उस मदद को देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैसेज दिखाएंगे कुछ, किस तरह के मैसेज आप तक आ रहे हैं इस वक्त? आप मैसेज में सीधी सी बात यह है कि किसी का कहना है कि कोई व्यक्ति पेशेंट यहाँ एडमिटेड है, इनके लिए उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकताएं हैं। कोई कहता है कि कोई अर्जेंट है, इट्स अर्जेंट। तो इस प्रकार की समस्याएं जिस प्रकार से रिपोर्ट्स के आधार पर आती है उस तरीके से प्रयास करके प्रायोरिटाइज करते हैं कि किसको किस तरीके से अपन लोग मदद कर दें, सो दैट कि उसको जो उसकी आवश्यकताएं हैं या जो उसके पेशेंट को आवश्यकता है उस पेशेंट की पूर्ति यथासंभव हम कर पाएं। लेकिन बाकी जब हम नौकरी करते हैं, एक तो वो होता है जब किसी लाइन ऑर्डर में आप लोग होते हैं, वो एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, पर ये एक महामारी है। महामारी की जिम्मेदारी कितनी अलग है? महामारी की जिम्मेदारी तो हम एक ही बात से समझ सकते हैं कि अगर सामने वाले पेशेंट को अपने शूज़ में अगर हम रख के देखें कि उसकी जगह अगर मेरे माता पिता होते तो मैं क्या करता। सिर्फ सबसे बड़ा भाव इस महामारी में यही है और मैं तो उसी भाव को लेकर चल रहा हूँ कि जिसका भी कॉल आता है मैं मान के चलता हूँ कि किसी न किसी ऐसी आवश्यकता हो कि उसको आवश्यकता होगी कि उसकी पूर्ति अति आवश्यक है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया है और यथासंभव प्रयत्न करके मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और 24/7 इसमें, क्योंकि मेरा आधा घंटा विलंब से उसको रिस्पॉन्ड करना, हो सकता है किसी व्यक्ति का जीवन चला जाए और पहले रिस्पॉन्ड कर देने से उसका जीवन बच जाए, तो इसीलिए उसी दिशा में और उसी तिथि में अपने को काम करना है। बेसिक भाव तो यही है। 24/7 नींद आ रही या नहीं आ रही? बाबा महाकाल साक्षी इस बात के कि कोशिश करते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा जितना देर हो सकता है सो जाएं। जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बता देते हैं कि इस नंबर पे मेरी पत्नी का मोबाइल नंबर ये है, मेरा दूसरा अल्टरनेटिव नंबर ये है। कंट्रोल रूम पे बता दिया कि बहुत ऐसी इमरजेंसी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर लें। तो इस प्रकार की चीज़ों जैसा भी मैनेज हो सकता है, अल्टीमेटली दिस इज अ मैनेजमेंट टुवर्ड्स दी सोसाइटी और उसी हिसाब से हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। पत्नी का मोबाइल नंबर, मतलब उनका नंबर भी आपने उपलब्ध करा दिया? कुछ लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि कुछ कारणवश अगर अपना फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, अभी जैसे ऑक्सीजन की कोई इमरजेंसी रही, कहीं पे किसी पेशेंट की कोई ऐसी इमरजेंसी रही, तो जिस चीज़ को अपन कोशिश हो सकती है उतना हम प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और इजाफा हो रहा है, लगातार जो मरीजों का इजाफा, लोगों की संख्या बढ़ रही, आने वाले दिनों में और बड़ा चैलेंज होगा, या फिर कहीं कुछ इसमें सुधार दिखाई दे रहा है? सर, मैं तो एक ही बात इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि जितना अर्ली डिटेक्शन हो रहा है उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर हो रहा है। जो लोग डर रहे हैं हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि अपने परिवार के अन्य लोगों से इलाज कराओ और समय पे इलाज पालो। जहाँ तक अभी जो ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है, ट्रेंड में थोड़ा सा गिरावट की स्थिति मुझे अभी परिलक्षित हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा फ़ोन हर मिनट में बजता था, जिस प्रकार से हर प्रकार की चीज़ें बजती थी, उसमें थोड़ी सी गति कम हुई है। बेड्स आसानी से एक तरीके से प्रयास से मिलने लगे हैं और लोग भी सिस्टम में सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी दिन भर के काम करने के बाद मन भरता होगा, जब लोग रोते हुए आते होंगे, ये सब होता होगा, तो क्योंकि चीज़ें अलग है, बहुत नौकरियां की होगी आपने इतने वर्षों में, लेकिन ये कुछ अलग होगा? सर, बिल्कुल अलग है सर। हर फ़ोन पे ये अनुभूति होती है कि व्यक्ति किसको किस परिस्थितियों से गुजर रहा है और भाव वही है कि कष्ट तो है, पर उस कष्ट को किस तरीके से अपन हर सकते हैं, उसके अपनी वाणी से किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम सांत्वना दे सकते हैं, वो शब्द ही उसके लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। जो मेरा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभूति हो रही है, क्योंकि 1.5-2 महीने से मैं लगातार कुछ लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, किसी की बात नहीं हो पा रही है, किसी को सहायता नहीं मिल पाती, किसी को किसी कारण से नहीं मिल पाती, तो हर प्रकार की चीज़ों को हम लोग डील कर रहे हैं और भगवान महाकाली कृपा से करने की स्थिति में तो है। चलिए, संतोष टैगोर हैं, ऐसे कई अधिकारी हैं जो लगातार इन दोनों सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना जो अधिकारी का रुतबा या बाकी चीज़ें छोड़कर एक धैर्य और संयम का परिचय देते हैं, और ये वक्त वही है जब मन में धैर्य हो, संयम हो, क्योंकि हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि शायद मेरे को रेमडेसिविर मिल जाएगा या मेरे लिए बेड मिल जाएगा,
सबको उपलब्ध कराना इस समय किसी की बूते की बात नहीं है, लेकिन यदि मन के, दिल के अच्छे दो बोल सुनने को मिल जाए जो पीड़ित है, तो आधा रास्ता तो वहीं निकल आता है। और यही प्रयास इन अधिकारियों का है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट कुछ अच्छे देखने को मिले, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। अंकित के साथ मनोज सिन्हा, N24 इंदौर।